भू माफियाओं को ऐसी तैसी कर दी। जो गरीब आदमी को सताया जाता था, प्लॉटिंग खेली जाती थी, वसूली करी जाती थी, अपहरण होते थे, रेप होते थे, डकैतियां पड़ती थी। कार्ड को उनको बनने उनके 6-6, 7-7, 8-8 लड़के हैं। ज्यादातर मुसलमानों को इसका फायदा मिल रहा है। हिंदुओं के बच्चे होते ही नहीं, 3 से ऊपर, 2 से ज्यादा, उन्हें फायदा कहाँ से? उन्होंने राम मंदिर पर घपला कर दिया। आप जाकर देखो, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम 150 पेपर लीक हैं। ठीक है, इन पे बात करी इन्होंने? नहीं करी। सरकार ठीक है, सरकार कोई सी भी हो, हर सरकार में भ्रष्टाचार है, हर सरकार में। ये आपने सारे मुख्यमंत्री की बात कर ली। अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं कि इनके राज में राम मंदिर में चोरी हो गई। 27 में तो इनका सफाया है इस बार। अब मुझे एक बात बता दो, कौन से मंदिर में रसीद कटती है? ये तो चोरी पहले से हुई। अब जब कोई बोले ना, बोल लें लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो सब अफवाह फैली है लोगों के बीच में। और मेरे लिए तो भैया बीजेपी सोच से अच्छी है और पैसे भी अच्छी थे। आपका कार्यकाल कैसा रहा? आपने पिछले मुख्यमंत्री भी देखे, मुलायम सिंह यादव देखे, बहन जी देखी। बढ़िया है, बढ़िया रहा उनका। तो जो समय से काम जो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के हक में इतने भी अच्छा काम कर रहे हैं जो है। नमस्ते, मैं हूं शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी यूपी के गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर है। आप सभी को जानकारी होगी, आने वाले समय में यूपी के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अगर मैं गाजियाबाद जिले की बात करूं तो गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जितने भी विधानसभा सीट है, पार्षद है, मेयर है, सांसद है, वो सब भाजपा के हैं। अब यहाँ तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं, भाजपा का राज कैसा रहा, आने वाले चुनाव में क्या योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद माहौर। प्रसाद साहब, मुझे आप एक बात बताइए, योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा जब से मुख्यमंत्री बने? 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? पिछले मुख्यमंत्री कैसे रहे? पिछले मुख्यमंत्रियों से ये ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं और जनता के लिए सुविधा भी दे रहे हैं और गरीब आदमी इसमें परेशान नहीं है। दूसरी बात, सुनवाई की जाती है और प्रशासन की तरफ से भी काफी टाइम अच्छा चल रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रशासन को भी टाइट कर रखा है। और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से सरकार रहे तो यूपी खुशहाल में रहेगी। अच्छा, योगी जी का कार्यकाल पहले के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से क्यों बेहतर है? वो बेहतर ये है कि आपकी हर जगह सुनवाई की जाती है। दूसरी बात, भू माफियाओं को ऐसी तैसी कर दी। जो गरीब आदमी को सताया जाता था, प्लॉटिंग खेली जाती थी, वसूली करी जाती थी, अपहरण होते थे, रेप होते थे, डकैतियां पड़ती थी, अब नहीं है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 2027 में योगी जी का सफाया है इस बार। नहीं, गलत है। सोच भी गलत है, कुछ लोग भी गलत हैं। ये कहने पे सरकार यूपी में तो जाने के नहीं, यूपी में योगी जी जाने वाले नहीं? यूपी में नहीं जाने वाले। व्यवस्था अच्छी बना रखी है सरकार, तो अपना काम कर ही रही है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जो उनको बनने उनके 6-6, 7-7, 8-8 लड़के हैं। ज्यादातर मुसलमानों को इसका फायदा मिल रहा है। हिंदुओं के बच्चे होते ही नहीं, 3 से ऊपर, 2 से ज्यादा, उन्हें फायदा कहाँ से मिलेगा? इस पे सरकार कोई गौर ही नहीं कर रही। हार जाएगी, इस मुद्दे पर हार जाएगी सरकार। बिल्कुल, आयुष्मान का फायदा हिंदुओं को मिल ही नहीं रहा है। ये तो उनको मिल रहा है जो 1-1 दर्जन बच्चे पैदा कर रखे हैं। और छोटे जिसके 2 हैं, 3 हैं, 3 वाले जो गरीब है। व्यवस्था है वो कैसी है योगी जी की? व्यवस्था में कुछ सुधार है, पहले तो थोड़ा ज्यादा था, अब कुछ कम है। गुंडागर्दी भी कम है। थोड़ा सा कम है या बिल्कुल ही खत्म है? बिल्कुल खत्म तो नहीं है, गुंडागर्दी करने वाले करते हैं अब भी, लेकिन पहले से कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल खत्म हो गई है। देखो, मैं तो बाहर का हूँ, मुझे तो तमाम लोग ये भी बताते हैं कि अगर यहाँ पहले के मुकाबले 10 बजे अगर किसी को दुहाई भी जाना पड़ता था, पहले सोचना पड़ता था। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। पहले थोड़ा ज्यादा था, अब कम है, बस इतना ही फर्क है। तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हार जाएंगे? नहीं, सीट तो यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है। मुख्यमंत्री की चांस है नहीं है योगी जी हाँ के? जी, बिल्कुल चांस है मुख्यमंत्री तो बनने यार का। कमियां बता रहे हैं, आप कह रहे चांस है? कमी तो बहुत है, लेकिन अब ये जो पूरी करें तो जीतेंगे, नहीं तो फिर पब्लिक तो पलटा मारी जाएगी। फिर अखिलेश यादव ठीक थे, ये ठीक है? नहीं, अखिलेश से तो यही ठीक है। ये क्या बात? तो कोई 1000 बुराई करनी, फिर अखिलेश यादव ठीक है? 1000 बुराई नहीं, मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि यहाँ आयुष्मान कार्ड गरीबों के नहीं बनने, और बाकी गुंडागर्दी के लिए तो थोड़ा ठीक है। बाकी आयुष्मान कार्ड भी तो बनने चाहिए। माता कॉलोनी में मुश्किल से 10% बने होंगे, बाकी सरकार बढ़िया है और बाकी ठीक है। अब ये काम क्यों नहीं हो रहा है? आयुष्मान क्यों? एक काम हो जाना चाहिए आपका है? अरे तो होना चाहिए, इतनी गरीबी जनसंख्या है, कोई वीआईपी कॉलोनी थोड़ी है, सारे गरीब लोग हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मोहित। तो मोहित भाई कह रहे हैं कि योगी जी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे। सर, जिस सरकार पे राम के वजह से सरकार आई थी, उसी वजह से यहाँ घोटाला हो रहा है। मंदिर की वजह से सरकार आई थी, इनका मुख्य एजेंडा था क्या था? राम मंदिर।
राम मंदिर में भ्रष्टाचार हो गया, इनके लोग बैठे हैं, उस पे उन्होंने वोट ली और उसी चक्कर में उन्होंने देखो क्या हाल हो रहा है। चंपत राय हैं, सचिव बना रखे हैं, अब देखो क्या भ्रष्टाचार है। इनके लोग बैठे हैं, उन्होंने राम मंदिर पे घपला कर दिया। आप जाकर देखो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम 150 पेपर लीक हैं। ठीक है, इन पे बात करी इन्होंने? नहीं करी। सरकार ठीक है, सरकार कोई सी भी हो, हर सरकार में भ्रष्टाचार है, हर सरकार में गुंडागर्दी है नहीं है? अब बताओ क्या क्या नहीं है। बलात्कार होने, हाथ में बलात्कार नहीं हुआ, मेट में बलात्कार हुआ। आप जाइए, दलित की लड़की मार दी वहाँ पे मेट में, माइन मारे संगठनों में, वहाँ के पूर्व विधायक हैं। सदन विधानसभा की बात कर रहे हैं आप। थाने की बात कर रहे हैं, देखा आपने क्या करा अभी? ये लड़की की गर्दन काट दी, देखा था ना? ये कहने की वहाँ बलात्कार नहीं हो रहे, खूब बलात्कार हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की तो बात कर रहा हूं मैं। जो लोग ये कहते हैं योगी जी कहने बात, ये हाथरस में जिंदा लड़की को जला दिया, मनीषा वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ, जलाएं जला। ये कहने कानून व्यवस्था, सरकार कोई सी हो, हर सरकार में कमी है। मेरा नाम चौधरी सतवीर सिंह, सिंह साहब मुझे आप एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 74। 74 आपकी उम्र हो गई है। योगी जी से पहले तमाम मुख्यमंत्री देखे होंगे आपने, सबसे बढ़िया कौन रहा अभी तक? मुझे सबसे बढ़िया योगी लगा, सबसे बढ़िया योगी ही लगा। क्या कारण है उसका? देखो योगी एक तो रोजाना पहले सड़क जाम हुई, कर्फ्यू लगे, सारे काम हो गए। अब कोई ना कर्फ्यू लग रहा, ना कहीं झगड़ा हो रहा। और मुख्यमंत्री के टाइम पे तो रोज कर्फ्यू लगने, झगड़े होने, ये सारी बात हुई। अखिलेश यादव के समय की बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव किसी का, सभी की कह रहा हूँ मैं, पहले सभी का माहौल एक जैसा ही रहा। लेकिन वो तो लोग ये कहते हैं, वो तो ये आरोप लगाते हैं, जब दंगाई इनकी थी, दंगा तो ये लोग करवाते थे, अब ये सत्ता में आ गए तो क्यों दंगा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दंगा की ये क्या, पहले एक बता दो, पहले भाजपा ने कौन सी दंगे करवाए? पहले ये मुजफ्फरनगर का दंगा तो भाजपा को दिन मानते हैं, कवाल में अगर ये महापंचायत नहीं करते तो ये दंगा नहीं होता कभी। जब भी दंगा भाजपा विरोध जरूर करती थी भाई, महंगाई का विरोध करना, गुंडागर्दी का विरोध करना, उन सारी चीजों का विरोध कराई। वो गलत वही था क्या, विरोध करना? अगर कोई महंगाई बढ़ रही है या बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, उनका कर्तव्य विपक्ष में विपक्षी भूमिका निभाना। योगी जी की बढ़िया। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आपने सारे मुख्यमंत्री की बात कर ली, अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं कि इनके राज में राम मंदिर में चोरी हो गई, 27 में तो इनका सफाया है इस बार। अब मुझे एक बात बता दो, कौन से मंदिर में रसीद कटती है? ये तो चोरी पहले से हुई, अब जब कोई बोले ना, बोल रहे हैं लोग। अब एक मुद्दा बना लिया चोरी का। पहले जब मंदिर में जाए और वहां चढ़ावा कर दिया, उसकी रसीद मिल गई, कोई हिसाब किताब था उसका? पहले हिसाब किताब तो पहले भी नहीं था, पहले भी चोरी होती होंगी, पहले ये कोई बोलता नहीं था। अब ध्यान दिया जा रहा है इसमें। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम संजय सिंह है। सिंह साहब मुझे आप एक बात बताइए, कह रहे हैं अखिलेश यादव 27 में चुनाव आने वाले हैं कि 27 में योगी जी का सफा है, भाजपा का सफा है प्रदेश से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो सब अफवाह फैल रही लोगों के बीच में। और मेरे लिए तो भैया बीजेपी शुरू से अच्छी है, और पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। जो पहले गुंडावाज था वो खत्म हो चुका पूरी तरीके से, है ना। और हमेशा स्टूडेंट के हित में रहती है, और जो विधायक हैं वो डाउन टू अर्थ हैं यहाँ गाजियाबाद के। वो हमेशा कभी भी कोई अमीर नहीं, गरीब भी चला जाओ, हमेशा सबके लिए सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे। बैठने से लेकर, बात सुनने से लेकर, सारी बात की सुविधा वहाँ पे, है ना। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश आना चाहिए भैया, अखिलेश तो देखो पहले भी आ चुका है एक बार, सबने देखा लोगों ने। और जो बीजेपी को 2 साल, अगर बीजेपी इतनी बेकार होती है तो 2 बार नहीं आती यहाँ गाजियाबाद में, है नहीं। यहाँ बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद में। अगर बीजेपी इतनी बेकार होती है तो कभी जिंदगी में अब तक गाजियाबाद में सुपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का, आज तक हुआ नहीं है जो। लेकिन पेपर लीक, राम मंदिर में चोरी, लोग तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं कि भैया राम मंदिर के नाम पर वोट लिया, और राम मंदिर पेपर लीक तो पहले भी होते थे, है ना। पहले होते थे, वो बात ठीक है, लेकिन फिर हमने इनको क्यों चुना? जी, अगर आप ये कहें भाजपा वाले की जी पहले भी भ्रष्टाचार होता था, फिर हमने इनको क्यों चुना? सही बात है। फिर तो उनको भी जेल लगे, इनको भी जेल लगे फिर तो। मैं तो ये चाहूंगा कि पेपर लीक हो रहा तो जो जिन्होंने पेपर लीक कराया उनको सजा मिलनी चाहिए। वो तो मोदी जी ने कल कह दिया है। हाँ, है ना। जब कह दिया तो देखो, जो सजा मिलेगी तो सबको मिलेगी भैया, जितने भी जो इसमें कंबाइन इन चीजों में सबको सजा मिलेगी। योगी जी 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, कैसा कार्यकाल रहा, कैसा माहौल रहा, क्या क्या बदला गाजियाबाद में? देखिए, काम तो जो कार्यकाल तो अच्छा ही है उनका, तो जो गरीबों के हित में जो है काम कर रहे हैं, जो बच्चों की जो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, जो बच्चों को प्राइवेट
में दाखिला दिलवा रहे हैं, जो पढ़ाई हो रही है। और जो है रोडें सड़कें जितनी भी उन्नति हो रही है, जो 4-4 रोडें निकल रही हैं, तो उनके उसमें हो रहा है, बहुत लोगों के लिए काम हो रहा है जो है। बाकी तो लोग बता रहे हैं कि सरकार से किसान बड़े परेशान है, छात्र बड़े परेशान है, बेरोजगारी बहुत है, पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए पेपर लीक कोई सरकार थोड़ी कर रही है, वो विपक्ष भी कर सकती है। लेकिन हमने चुना तो हमने इन्हें इसलिए था ना। अब आप ये कहें कि कांग्रेस के समय में पेपर लीक होते थे तो हमने इनको क्यों चुना फिर? अब ये कहें कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार होता था, फिर हमने इनको क्यों चुना फिर? नहीं, देखिए कोई भी मंत्री ये नहीं चाहता कि हमारा नाम बदनाम हो। कुछ लोग जो पार्टियां लगी हुई हैं, जो नाम बदनाम करने में लगी हुई हैं। पेपर लीक तो हुए हैं, 20 बच्चों ने सुसाइड किया है महाराज। तो पेपर लीक हुए हैं, लेकिन मतलब जो है लीक करने वाले भी तो कोई और होंगे, उनका भी तो आना चाहिए, उनको दंड मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा वो, तो फिर उनको क्या बात चाहिए उनको? बाकी योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? आपने पिछले मुख्यमंत्री भी देखे, मुलायम सिंह यादव देखे, बहन जी देखी। जो बढ़िया रहा उनका, तो जो समय से काम जो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के हित में भी अच्छा काम कर रहे हैं जो है। और जो तुम्हारा जो गांव में लैट्रिन बाथरूम जो भी बेचारी लड़की औरतें रहती थी, वो जंगल में जा करके वो करती थी। अब जो शौचालय नल के जो घर में बना दिए, वो चीजें सुविधा मिली है। हर जगह जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुंच गई है। अब जाके देखो तो मतलब जो गांव में जो खरंजे नालियां बन गई हैं, पहले नहीं थी।